दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम यूपी टेट सी टेट में पूछे जाने वाले मैथ सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न अंकगणित लेवल के क्वेश्चन को आज हम हल कराएंगे, जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक ना। मैथ में क्या होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बस उसी के लेवल का क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का आता है क्वेश्चन, नंबर तो बदलना रहता है सिर्फ। ठीक ना। इसलिए तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहा है 15% का 360 कितना होगा। तो 15% का 360, तो बताइए कितना हो सकता है। तो हम लिखेंगे 15% का मतलब होता है 1/100। ठीक ना। 1/100 का मतलब होता है गुणा 360। अब निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, आप 5 तिहाई 15। अब ये 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 18। तो 18 गुणे 3, ये कितना आएगा 18 तिया 54। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54। ठीक ना। एक बार और समझा दे, पूरा मिटा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए 15 है ना, तो 15 लिखेंगे। ठीक। फिर परसेंट का मतलब हम बताए 1/100, और का मतलब वो गुणा और 360। तो 1 जीरो से 1 कट जाएगा, यहाँ बचा एक लाइन और कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 15 गुणे 1/, ये 10 हो जाएगा, गुणे 36 हो जाएगा। ठीक। तो अब काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा तो 3 आएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। अब ये 2 से काटेंगे तो ये इसको 36 को, तो ये 36 18 आ जाएगा। ठीक ना। 18 दूनी के 36, तो 18 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 18 तिया 54। ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यदि सीपी 1000 और एसपी 900, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हानि कैसे निकाली जाती है। क्रय सीपी कितना है 1000 है, क्रय मूल्य क्या है 1000 और विक्रय मूल्य 900 है। मतलब खरीदा कितना में 1000 में, बेचा कितना 900 में। तो हानि पूछ रहा है। ठीक ना। तो हानि प्रतिशत, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर, सूत्र बता देते हैं, क्रय माइनस विक्रय। ठीक ना। बटे क्रय। ठीक ना। तो क्रय कितना है 1000 है, सीपी कितना है हमारा 1000, और एसपी कितना है 900, बटे, और सीपी कितना है क्रय मूल्य 1000 है। ठीक। इसमें से घटा देंगे तो 900 में 1000 में से 900 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 बटे 1000। इससे 1 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, तो प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा, देखिए 100 गुणे 10, तो ये से कट जाएगा तो हो जाएगा 10%। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10% की हानि हुई है। आइए एक बार और समझा देते हैं। देखिए सीपी प्रतिशत हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी गुणे सीपी गुणे 100। इसी सूत्र पर रख दीजिए। ठीक ना। सबसे आसान। तो 1000 माइनस 900, और सीपी कितना 1000 है नीचे, गुणे 100। ऐसे भी निकाल सकते हैं प्रतिशत हानि बराबर।
ठीक ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, ठीक। और यहाँ से घटा देंगे तो 100 आएगा, ठीक। 100 में नीचे क्या बचा है, 10 बचा है, तो एक काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10%, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। 18 और 24 का EHCF क्या है। 18 और 24 का HCF पूछ रहा है। तो HCF का मतलब होता है मौसौ, ठीक ना। 18 को हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, त्रिके 24, ठीक ना। EHCF क्या आएगा, जो दोनों में मिलेगा कॉमन, ये वाला मिल रहा है, ठीक ना, और यहाँ मिल रहा है, 2 ठो मिल रहा है, तो 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। क्या करना है कि 18 को तोड़ देंगे तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और जो दोनों में कॉमन होगा, एक ये वाला कॉमन है और एक ये वाला है, ठीक ना। तो दोनों का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। 20, 30 और 40 का LCM। तो 20 का LCM निकालेंगे तो इसी तरह तोड़ दें, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20, 30 और 40 लाइन खींच करके, ठीक ना। 2 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, और ये 15 आएगा, और ये 20 आएगा, ठीक ना। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, 2 पचे 10, ये 15 नहीं कटेगा, और ये आ जाएगा 10, ठीक ना। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, और ये 3 पचे 15, और ये 10 आ जाएगा। फिर काटेंगे, 2 से कट जाएगा अभी ना, 5 5 और 5, फिर 5 से, ठीक ना। तो ऐसे काटेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ठीक है। अभी दूसरी विधि बता दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30, 30 3 दूना के 6, 6 दूनी के 12, कुल मिलाकर आएगा 120, ठीक ना। तो आइए दूसरी विधि बता देते हैं। 20 को क्या करेंगे हम, कहाँ गया भाई, ठीक। 20 को क्या करेंगे हम, तोड़ देंगे, तो 2 गुणे 5, ठीक। फिर 30 को इसी तरह तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर 40 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, यही आएगा। 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 दूना के 40, ठीक है, ठीक ना। तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेंगे, ठीक ना। देखिए ये मिल रहा है तो ले लेंगे, 2 लिखेंगे। फिर ये 5 भी मिल रहा है, देखिए, तो इसको भी लिख लेंगे। और देखिए 2 ऊपर नहीं मिल रहा है तो भी इसको भी लिखेंगे, इसे भी नहीं मिला है तो इसको भी लिखेंगे, और 2 ये यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे, और ये भी नहीं मिला है, इसको भी। 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 दूना के 40, 40 दूना के 60, 60 दूना के 120, ठीक ना। तो इसका सही आंसर आएगा 120, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। 0.75 गुणे 0.2 बराबर कितना होगा। तो कैसे हल करेंगे, कुछ समझ करिए। 0 के बाद कितने अंक है,
2 अंक, तो 0.75 गुणे हटाए इसको तो मैं 0.75 गुणे 0.2। तो क्या करेंगे हम ना, इसमें 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो जब 100 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 75/100, ये हो जाएगा 2/, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक। 75 दूना के 150 हो जाएगा, ठीक ना। 150/1, 2, 3, 4, 0 एक लिख करके 3, 4, 3 अंक पर दशमलव है, 1, 2, 3, ठीक ना। यहाँ पर एक ही अंक है ना, तो 10 से गुणा करो, ठीक ना। 100 से गुणा करोगे तो ऊपर भगेगा, तो यहाँ पर 10 से गुणा करो, ये 100 से नहीं, 1 0 कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 अंक, 3 0 हो जाएगा नीचे 1000, 1, 2, 3 अंक पर, 1, 2, 3 अंक पर, तो 0.15 आ जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर कौन है, 0.15, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। एकदम आसान भी। देखिए मेरे पास पेन टाइम नहीं होने की वजह से थोड़ा सा लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं ऐसे समझा देता, लाइन टू लाइन एकदम क्लियर हो जाता, ठीक ना। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए, तुरंत हम पेन टैब मंगाते हैं और आप लोग को इतना बेहतर तरीके से समझा देंगे ना, मैथ की कभी भूलेगा ही नहीं, 0 से लेकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। यदि एस आई 600, पी 2000 और आर 10%, तो समय टी क्या होगा। तो सूत्र होता है, बताइए, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ठीक ना। तो एस आई 600 है तो 600 लिख लेंगे, पी का मान 2000 है तो 2000 लिखेंगे, ठीक। और आर का मान 10 है और टी का मान निकालना है, ठीक ना, बटे 100। ये 0 से एक क्या हो जाएगा, एक इससे कटेगा, एक इससे कटेगा, बचा कितना, 200। 600 बटे ये 200 नीचे आ जाएगा इसके बराबर टी, ठीक। तो ये 2 से 0 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 दूना के 6, तो ये क्या हो जाएगा, टी का मान 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 हो गया। एक बार और समझा दे, देखिए एस आई बराबर पी आर टी होता है बटे 100। एस आई की जगह 600 रखेंगे और पी की जगह 2000 और आर की जगह 10% और टी निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे कि यहाँ बटे 100, तो 100 से 2 0 यह, चाहे इसको 1 0 इससे काट दिए और 1 0 इसका काट दिए, ठीक। तो 200 बचा, तो टी गुणे 200 हो गया। अब ये जो है 200 आकर इसमें भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो भाग हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 600 बटे 200, 2 0 से 1 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, ठीक ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40% का 250 कितना होगा। तो वही काम, 40 गुणे 1/% का मतलब 100 गुणे 250, ये कट गया, 25 चौक को 100, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीछे जैसे क्वेश्चन उसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, यदि 3:5 बराबर x:20 हो तो x का मान। देखिए ऐसा सवाल कैसे लगते हैं, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर, ऐसे गुणा करके लगाते हैं, तो कर देखते हैं। तो x का गुणा 5 में अंदर अंदर, तो 5x
और बाहर बाहर गुणा 3 का गुणा 20 में, तो 3 गुणे 20। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा, अब इधर जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3 गुणे 20/5। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, 4 तिहाई 12, x का मान क्या आ गया, 12 आ गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। ठीक, समझा देते हैं एक बार और। देखिए अंदर का अंदर गुणा किए हुए, ठीक ना, 5x और 5 और x का एक साथ गुणा किए तो 5x आया, और 3 और 20 का गुणा यहाँ करके दिखा दिए। अब क्या करेंगे, जब 5 इधर है तो जब दूसरे साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा 5 का, तो देखिए 5 भाग हो गया, और ये 3 हो गया, और ये गुणे 20 है, तो 5 से जब हम काटेंगे 20 को तो ये 4 आ जाएगा, ठीक ना, तो 4 तिहाई 12, x का मान क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। 1.2 प्लस 2.8 कितना होगा, 1.2 और 2.8, तो जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 हासिल 1 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक ना, 4.0, तो 4, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस, ठीक ना, कितना है, 500, और 10% डिस्काउंट दिया गया, तो एसपी क्या होगा। तो देखिए मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं। देखिए 500 का कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना है, 500, इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया गया, तो 500 गुणे 10/100, तो इससे कट गया, इससे 50 रुपया क्या हुआ, इसका डिस्काउंट हो गया एसपी से। तो 500 में से हम क्या करेंगे, 500 माइनस 50 घटा देंगे, तो हमारा एसपी आ जाएगा, तो एसपी कितना आएगा घटा करके, 450। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 450। एक बार और समझा देते हैं। देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ 500, तो 500 लिखेंगे। ठीक, इसका 10% ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे, तो आ गया 50 रुपया क्या कर रहा है, डिस्काउंट किस पर, एसपी पर। तो ये 500 में से अगर हम 50 घटा देंगे तो हमारा एसपी पता चल जाएगा, कितना काम खरीदे है, एसपी मतलब हाँ बेचे, कितने का बेचे है, तो ये हो जाएगा 450 रुपया में, 450 रुपये में बेचना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।